कलाम को सुनो, बचो, बरकत पाओ। जो प्रभु यीशु ने बोला है, मैं तुम्हारे लिए अपने आकाश की खिड़कियां खोल दूंगा। वो आकाश की खिड़की खुली हुई है, खुदा ने खोल दी है। क्या बाप अपने बच्चों के लिए कभी बरकत नहीं दूंगा? क्या आप अपने बच्चों को कभी पैसा मांगे वो नहीं दोगे? आप अपने बच्चों को खाने का वो नहीं दोगे? दोगे। खुदा ने हमारे लिए आकाश की खिड़की खोली हुई है। कैसे लेनी है? हमें ये चाहिए, कैसे अपने घर की ओर दरवाजा खुदा का करना है। आकाश की खिड़की, बरकत का दरवाजा अपने घर की ओर कैसे मोड़ना है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अब्राहम, अभी हम चलते हैं। प्रभु ने अब्राहम को आवाज मारी। पहले नूह को मारी, फिर प्रभु यीशु ने अब्राहम को आवाज मारी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। बेटा पढ़िए 12 1 से 5 तक पढ़िए, 1 से 4। हालेलुया। Genesis chapter 12, 1 to 4 verse. Now the Lord had said to Abraham, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land that I will show you. And I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great. And you will be blessing, and I will bless those who bless you, and curse him who curses you. And in you will all families of the earth be blessed. So Abraham departed. The Lord had spoken to him, and Lot went with him. Now Abraham was 75 years old when he departed from Haran. Amen. आमीन, सारे बोलो आमीन। आमीन का मतलब क्या है? आमीन बोलने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, अब्राहम ने वही किया। आप आमीन बोलोगे, आप भी वैसा ही करोगे। हालेलुया, दिल से बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। प्रभु तेनु प्रेज मिले, प्रेज द लॉर्ड। बेटा पंजाबी पढ़ी, हिंदी में। थैंक यू रोजी, स्लो बहुत आ रही है। 12 फर्स्ट वर्स। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। सेकंड वर्स। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तीसरी आयत। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। चौथी वर्स। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला, और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आमीन, आमीन। जब अब्राहम ने खुदा की आज्ञा का पालन किया, जैसे आप लोग आज्ञा का पालन करते हो, खुदा ने आपको बरकत दी है। खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा। आगे भी जो आपके दिल में है वो खुदा तुम्हें बहुत बरकत देगा। आज्ञा का पालन, आगे बढ़ना है हमें। ऐसा नहीं है एक बरकत रह गया वहां अटके रहना है, आगे बढ़ना है हमें। अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना, और उनके साथ कौन है? उनके भाई का लड़का लूत। जहां से मैं आपको बताता हूं, ये आपका खुदा के साथ गूढ़ा रिश्ता है। तुम्हारे बच्चे ब्लेस, तुम्हारे भाई के बच्चे ब्लेस होंगे। वो लूत अब्राहम के साथ गया, और जितनी अब्राहम के साथ प्रॉपर्टी थी उतनी लूत की भी थी। वही घोड़े, बकरियां, वही सब कुछ उनका। क्या हुआ? अभिषेक, जो अब्राहम का अभिषेक था, अब्राहम की ब्लेसिंग उनके भाई के लड़के को मिली। जो अभिषेक मुझ पर है,
आप ईमानदारी से मीटिंग में बैठे हो, वही तुझ पर जाएगा। आमीन बोलो सारे। आप रसोई का काम कर रहे हो, रसोई में पकौड़े तार रहे हो, आपके कपड़ों में स्मेल किसकी आएगा? पकौड़ों की स्मेल आएगा। तुम्हारे घर से वही स्मेल आएगा, क्योंकि आपने रसोई में पकौड़े तले। जो तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे साथ लड़की पकौड़े तार रही है या तुम्हारे साथ बर्तन धो रही है, उसके कपड़े में वही स्मेल आएगी। इसी तरह जैसे आप चर्च के साथ बैठे हुए, जैसे आप पास्टर के साथ मिलोगे, वैसा अनुग्रह, वैसी अभिषेक, वैसी ग्रेस तुझ पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे घर पे जाएगी यीशु के नाम में। आमीन बोल दो। हालेलुया। वही अब्राहम 70 साल का हुआ, खुदा की आवाज को सुना। आप अब्राहम की औलाद हो। आप जब बाइबल को पढ़ोगे, उन पर चलोगे, जो मैंने आपको कलाम दिया है उन पर चलोगे, तो वो जो लूत को मिला, जो अब्राहम को मिला, वो लूत को भी मिला। बाइबल हमको क्या सिखा रही है? जो तुम्हारे पास अनुग्रह होगा तुम्हारे बच्चों पर ऑटोमेटिकली जाएगा। अभी देखो, मैंने अपनी बच्ची को हाथ ही नहीं लगाया अब तक। ये सोचो, जब उनके सिर पे मैं हाथ रखूंगा तो क्या होने वाला है? यीशु के नाम में क्या होगा? हालेलुया। अभी ऐसे ही खुदा ने इतनी बरकत दे दी उसको, इतना माला माल कर दिया परमेश्वर ने, मेरे भाई के बच्चों को माला माल कर दिया। क्या बाइबल क्या सिखा रही है? जो मुझ पर, मेरे घरवाली के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे भाई के बच्चों के ऊपर, जो अब्राहम को आशीष बरकत दी, बोला परमेश्वर ने अब्राहम को, अब्राहम अपने भाई के लड़के को भी साथ लेके निकल पड़ा। जितनी भेड़ बकरियां उनके पास, उतनी लूत के पास। बाइबल में लिखा है, जब अब्राहम के चिरवाहे लूत के चिरवाहे आपस में लड़ने लगे, इतने हो गए मालूम नहीं, फिर अब्राहम लूत सेपरेट हुए। कभी सेपरेट नहीं होना, बखरे नहीं होना कभी भी। चर्च से दूर मत जाना, पास्टर को मत छोड़ना, इस ऑनलाइन मीटिंग को मत छोड़ना। जो चर्च में है गॉड ब्लेस यू, नहीं तो मीटिंग को मत छोड़ना। जब अब्राहम की बरकत ट्रांसफर लूत के ऊपर हुई, उनके बेटियां बेटे आपस में जो चरवाहे थे, भेड़ों बकरी को चारने वाले, आपस में जो लड़ने लगे। जो लूत की घरवाली थी वो आत्मिक नहीं थी, और लूत कहां चले गया? अब्राहम से लड़के सदूम शहर को। वहां उनकी घरवाली बुत बन गई। लूत जंगलों में पटकता रहा, भूखा बैठा वहां, अब्राहम से दूर होने का कारण। आपको जितनी मर्जी बरकत मिल जाए, चर्च को मत छोड़ना। जो तुम्हारे ऊपर खुदा ने अनुग्रह बनाया है, इको ही परमेश्वर, इको ही सबना दा इको ही है। आप किसी भी चर्च में चल जाओगे, वही खुदा है। प्रभु बोलेगा, तूने वहां क्यों छोड़ा जहां मैंने तुम्हें बैठाया? तूने वहां क्यों छोड़ा? आगे का पालन नहीं किया। उस दास ने तुम्हारे साथ वफादारी की, तुम्हें बपतिस्मा दिया, तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया, तूने क्यों नहीं वफादारी की उनके साथ? जब लूत दूर हुआ तो मरा, भूखा मरा। उनकी घरवाली लूत का बुत बनी। उनकी प्रॉपर्टी सदूम शहर में, सब कुछ सदूम शहर में रह गया। वहां से भागे, खुदा के स्वर्गदूतों ने निकाला वहां से। फिर भी अब्राहम ने बोला कि मेरा भतीजा है वहां, प्रभु सदूम शहर को नाश मत करना, मेरा भाई का लड़का वहां है। खुदा ने अपने दूतों को भेज के उसको निकाला, बोला पीछे मत देखना। उसकी घरवाली ने पहले भी आज्ञा का पालन नहीं किया, लूत को उंगल दी, लूत को चक्या, वापस दूर लगी, वो वही बुत बन गई। स्वर्गदूतों की आज्ञा का पालन नहीं किया। स्वर्गदूतों ने बोला अभी गंध गिरने वाली पीछा मत मुड़ के देखना। उसकी घर में जब ऐसे पीछा किया, उसी वक्त लून का बुत बन गई। मत छोड़ना चर्च को, जहां से आपको बरकत मिलती है। लूत ने छोड़ा, बहुत बुरा हाल हुआ उसका, बहुत बुरा हाल हुआ। जंगलों में भटकता, भूखा रहा, नंगा रहा, नहाया नहीं। जब अब्राहम के साथ रहा तो पेड़, बकरियां, ऊंट, बादू। बाइबल सिखा रही है, जहां मैंने तुम्हें ठहराया वहीं ठहरे रहना।
जहां मैंने आपको चर्च दिया है वही टिके रहना, वही तुम्हारी बरकत का कारण है, वही तुम्हारा चर्च है, वही तुम्हारा पास्टर है। सारे बोलो आमीन। बाइबल बाइबल लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि इतनी बाइबल बांटती है, घर घर में बाइबल है, इतनी बाइबल की सेल हो रही है। नहीं, ये बाइबल आपको समझाने के लिए है। लूत ने खुदा को छोड़ा तो मरा। लूत ने अब्राहम को छोड़ा। वो ब्लेसिंग किसकी थी? अब्राहम की। अब्राहम की उन पर आई। आप लोग मीटिंग में बैठ रहे हो, मेरा अभिषेक जो खुदा ने मुझे बरकत दी है और तुझ पर ट्रांसफर हो रही है, तुम्हारे घरों में जा रही है। आमीन बोलते रहो। तुम्हारे जिस्म में आ रही है, तुम्हारे घर में आ रही बरकत। थैंक यू फादर। हालेलुया। फादर हालेलुया। बाइबल बयान कर रही है। अब्राहम को खुदा ने बोला, अब्राहम अपने शहर को छोड़, जहां बोलता हूं वहां चल। लूत उनके साथ चला और लूत के साथ उतनी खुदा ने उनको बरकत दी। आप हमारे साथ जुड़े हो। जो मेरा अभिषेक खुदा ने मुझे दी है, खुदा ने मुझे बेचने लिए नहीं दी। खुदा ने मुझे अभिषेक सोने के लिए नहीं दिया, जा अपना काम करता रहे, सो जा। नहीं, प्रभु ने बोला मेरे लोगों तक पहुंचा। मैं आपको तक पहुंचा रहा हूं। आपको आमीन बोलना, अंदर लेना आपने। जो अनुग्रह मेरा है, वो अनुग्रह जो पावर मुझ पर है वो तुझ पर होगी यीशु के नाम से। पर दिल के साम के रखना, इसको गलत इस्तेमाल मत करना। लोगों की बरकत के लिए, खुदा की महिमा के लिए रखना, इसको अपने बच्चों के लिए रखना। नूह ने खुदा की आज्ञा का पालन किया, सैम के औलाद से अब्राहम पैदा हुआ। अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, लूत को बरकत मिली। लूत ने खुदा को छूला, क्या हुआ? मरा। बाइबल हमको ये बता रही है। हालेलुया। हम सीखने आते हैं ताकि जो मेरे पिता ने हमारे लिए बरकत दी है उसको हम कैसे संभाल के रखें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। जब अब्राहम अपने घर से निकला बाहर, तो उसने खुदा को पूछा नहीं कहां मैं जाऊंगा, क्या मुझे मिलेगा। आप लोग मुझे फोन करते हो, आप लोग यही बोलते ना मेरा काम हो जाए, आप यही पूछते कब होगा। गॉड ब्लेस यू। आप लोग बोलते मैं दुखी, दुआ करो। मैंने दुआ किया, खुदा ने आपको चंगा किया है। आगे खुदा का प्लान है आपको क्या देना है। आपका काम है मीटिंग में आना, कलाम को सुनना, वचन पर चलना, खुदा का डर अपने मन में रखना। तो प्रभु तुम्हारे बच्चों से अपने अभिषेक पास्टर निकालूगा, तुम्हारे घर से अपने एवेंजलिस्ट निकालूगा, तुम्हारे घर से अपने प्रॉफिट निकालूगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे आप लोग चाहते हो कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजूं, मेरे पास पैसा हो, मैं अच्छी जिंदगी जीऊं, मुझे मीठी नींद आए, सुबह मैं काम पे जाऊं, काम पे मेरे साथ कोई झगड़ा ना हो, मेरे पैसे जितने आए उसमें बरकत आए। इसी तरह प्रभु यीशु चाहता है। मैंने अपने बच्चों के लिए खून बहाया, मैंने अपने बच्चों के लिए कोड़े खाए, मैंने अपने बच्चों को अपने लहू से मोल खरीदा, मेरे बदन पे मेरा बदन टूटा तो मैंने इनकी कीमत चुकाई। खुदा ने आपकी कीमत दी है। वो नहीं चाहता आप दुखी हो, वो नहीं चाहता आप बीमार हो, वो नहीं चाहता आप रो। नहीं, वो चाहता है मेरे बच्चों अब्राहम की तरह वफादारी करो, नूह की तरह वफादारी करो। थैंक यू जीसस। खुदा ऐसे चाहता है तुमको खुश। इसलिए प्रभु ने अपने दास उठाए हुए हैं, इसलिए प्रभु ने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री खोली हुई है। आज जिनको खाना नहीं मिल रहा है, परमेश्वर उनको खाना दे रहा है। कहता मैं सबके लिए मोया। खुदा को उनका भी फिक्र है जो भूखे त्याए हैं। इसलिए प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री को इतना ब्लेस किया है, पर 1 साल वो खाना दे, कभी पैसा नहीं मुकेगा, कभी खाना नहीं मुकेगा, मालूम नहीं कहां से आ जाएगा। क्योंकि ये खाना खुदा का बनाया है, दूध खुदा का बनाया है, चने खुदा के बनाए हैं, बकरी खुदा की बनाई है, ऊंट खुदा के बनाए हुए हैं, ये सब्जियां खुदा की बनाई हुई हैं। हालेलुया। जिसने बनाया वो खत्म होने देगा। हालेलुया। एक फैक्ट्री में कपड़ा बांधा है, वो 1-1 साल का स्टॉक बना के रखेगा। उसको मालूम है कब जरूरत पा जाए, कब मुझे ऑर्डर आ जाए। इस तरह प्रभु को मालूम है अब जरूरत है। देखो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं ही यहोवा हूं, मैं ही हूं, मैं ही आसमान बनाने वाला हूं, मैं ही धरती बनाने वाला हूं, मैंने ही हुक्म दिया पानी समुद्र ठहर जाए।
मैंने हुक्म दिया जब मेरा बच्चा पानी को पैप से निकाले प्रेशर ना आए, वो पंप मारेगा तो पानी नहीं फुटेगा। अभी देखो मालूम नहीं कहां से पानी आ रहा है, खुदा का ठहराया और सब कुछ। पर हमें अब्राहम की तरह आज्ञा का पालन करना है, अपने खुदा का, अपने चर्च का, अपने पास्टर का। यही कलाम तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। वफादारी अपने चर्च के साथ, जहां से तुमको बरकत मिली है, कभी गिरोगे नहीं आप। कभी दुष्ट तुम पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है आपके लिए दुआएं हो रही हैं। मैं खुदा को मालूम है मैं आपके लिए कितनी दुआ करता हूं, मेरे प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु मुझे लोगों को दे रहा है, नए नए लोग आ रहे हैं। इसलिए मुझे प्रभु ने बोला है सबसे बड़ी मिनिस्ट्री तेरी मैं करूंगा। खुदा के साथ रिश्ता। अब्राहम को बोला, लूत को बरकत मिली। खुदा ने मुझे बड़ा किया है, खुदा तुम्हें भी बड़ा करूंगा। आमीन, हालेलुया। आमीन। अभिषेक, एक अभिषेक के नीचे रहना, एक पास्टर के नीचे रहना। ये मैं आपको कलाम दे रहा हूं, आपके लिए है। आप मेरे चर्च के मेंबर हो, हम इस चर्च के मेंबर हैं। ये खुदा का चर्च है, मेरा नहीं है। मैं जहां सेवकाई करता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं, कोई फोकी ब्लेसिंग नहीं। सीधा साफ बोल देता हूं मुंह पे, ऐसा नहीं ऐसा कर, बरकत मिलेगा तुझे। जहां जाते हो वहां नहीं बरकत मिल रहा, छोड़ो वहां से। वो आपके लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। इसलिए प्रभु ने मुझे आपके साथ जोड़ा है। हालेलुया। अब्राहम की तरह बरकत लेनी हमें, अब्राहम की तरह अपने परिवार को बड़ा करना है। हे अब्राहम, तुझ मैं अंश लूंगा। खुदा तुमको बोल रहा है, हे मेरे बच्चों, मेरे वचनों पर चलो अब्राहम की तरह। मैं तुम्हें भी बरकत दूंगा, मैंने लूत को भी बरकत दिया, तुम्हें भी बरकत दूंगा। अनुग्रह, अभिषेक तुझ पर आएगा यीशु के नाम से। जो तुम्हारे पास्टर का होगा वही तुम पर आएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो तुम्हारे अंदर कलाम होगा, जो आप प्रार्थना करोगे, जो दुआ करोगे, वो तुम्हारे बच्चों पर होगा। फिर ऐसा नहीं बोलोगे मेरे बच्चे शराब पी रहे हैं, मेरे बच्चों को शैतान ले गया, मेरे बच्चे कहने च नहीं मांगते, मेरे बच्चों को काम नहीं मिलता। जो बीजोगे वही काटोगे, साफ लिखा बाइबल में। जो बीजोगे वही काटोगे। बरकत बीजोगे, बरकत काटोगे। नफरत बीजोगे, नफरत काटोगे। लड़ाई करोगे, लड़ाई लाओगे आगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस दिन प्रभु ने मुझे सपना दिया, उसी दिन मेरा साइकिल 1 साल बाद मुझे मिला। प्रूफ दिया खुदा ने, मैं सब कुछ करने वाला हूं। देखो किसी का साइकिल एक साल बाद मिलना, वही जगह से जहां चोरी हुआ। यह खुदा बयान कर रहा है, मैं हूं, मैं ही मनों को बदलता हूं। उसी टाइम पे मैं वहां गया, उसी टाइम पे वो शक्ल वाला आया। टाकरे कराए खुदा ने बोला, जब मैं बोला कि मैं तुझे ऊपर तुम्हारी मिनिस्ट्री को ऐसे करूंगा, खुदा ने मुझे प्रूफ दिया है, वाकई मैं करूंगा। ये देख मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 1 साल बाद साइकिल चोरी हुआ, वही जगह पे वही सामने मेरे आया। क्या खुदा ये नहीं कर सकता? क्या खुदा तुम्हें बरकत दे सकता? खुदा तुम्हें, क्या तुम्हारे घरों से नशा नहीं निकाल सकता परमेश्वर? क्या तुम्हारे घरों से गरीबी नहीं निकाल सकता परमेश्वर? खुदा के साथ चलना, खुदा के साथ साथ चलना। तुम्हारे डूबे हुआ सामान परमेश्वर निकाल देगा। और डूबी हुई पत्थर, डूबा हुआ कुहाड़ा, खुदा के नबी ने पानी में सोटी डाला तो ऊपर आ गया। तुम्हारी डूबी हुई जिंदगी परमेश्वर तार देगा। तुम्हारे बच्चों को शैतान ने पकड़ा है, परमेश्वर छुड़ा देगा। ये आप खुदा के साथ बिल्कुल सीधे चलोगे और वेट करोगे, इंतजार करोगे, धीरज करोगे। जब पेड़ फल लेके आता है तो वो धीरज करता है। पेड़ को फल देने के लिए टाइम लगता है। आपके अंदर से फल निकलेगा, टाइम लगेगा। तुम्हारे बच्चों में फल मिलेगा, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये देखो मेरे साथ 2 साल से ये बूटा मेरे पास है, 2 साल से, देखो 2 साल से मेरे पास है, कितना हरा हुआ है। मैं इनकी बच्चों की तरह देखभाल कर रहा हूं, देखता हूं, कभी बाहर रखता हूं, धूप में रखता हूं, ज्यादा धूप हो गया अंदर लेके आता हूं, पानी डालता हूं, देखता हूं कोई बीमारी नहीं लगी इसको। हालेलुया। मेहनत
आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने शरीर के लिए। ये खुदा की हैकल है। प्रभु ने बोला कि तुम्हारा शरीर मेरी हैकल है। खुदा की हैकल हो आप। आपको शरीर को संभालना होगा। आपको अपने बच्चों को संभालना होगा कलाम के थ्रू, ना के संसार के थ्रू। कहना इंसान की बातों मत सुनना, दुनिया की बातों को मत सुनना, यहोवा की आवाज को सुनना, यहोवा के वचन को सुनना, यहोवा का इंतजार करना, खुद प्रार्थना करनी, इंतजार करना। खुदा कब तुम्हें जवाब देगा ये प्रभु जानता है, जब आप मजबूत होगे। हालेलुया। अब्राहम निकला, उनका भाई का लड़का उनके साथ, खुदा उनकी बरकत उतनी उनको मिली क्योंकि अब्राहम का अनुग्रह उन पर गया। जो खुदा ने मुझे बरकत दी है, जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, मैं आपको कलाम सिखा भी रहा हूं ना। आपको मालूम पड़ा ना क्या बोलता है पास्टर, मुझे दिया तो मैं आपको दे रहा हूं ना। इसी तरह जो मेरा अनुग्रह होगा, मुझ पर अभिषेक होगा, मुझ पर बरकत होगी और तुझ पर भी आएगी यीशु के नाम से। आमीन बोल दिया करो, जल्दी जल्दी आमीन बोल दिया करो। एक बार हम एक चर्च में बैठे तो दो लड़के दुआ कराने लगे, सामने खड़े हो गए। वो कहना पास्टर जी मेरी प्रार्थना करो कि मुझे गद्दी मिल जाए। ये तो संदेश सुनना, बात को सुनना। दो लड़के, वहां मैं खड़ा हूँ, तेल लाके मैंने उनके माथे पे तेल लगाया। पास्टर दुआ कर रहा है, उसने बोला पास्टर जी मुझे गद्दी मिलनी चाहिए, मैं गद्दी के लिए प्रार्थना करूँ। प्रभु ने बोला प्रभु यीशु के नाम मेरे खुदाया गड्डी मिल जाए। वो चुप कर जाए, नाल ने बोल दे आमीन। उसको मिल गई, वो वैसे का वैसे। पास्टर जी मुझे गड्डी नहीं मिला, तू आमीन नहीं बोला। और जो पास खड़ा उसने आमीन बोल दिया। उसको पहले गड्डी मिल गया, जिसने दुआ करा गड्डी मिला, आमीन नहीं बोला। आमीन का मतलब क्या है? जो खुदा के दास ने बोला, जिस काम के लिए मैंने प्रार्थना कराई वो मुझे मिल गया, मैंने रिसीव किया। आमीन। जो खुदा ने मुझे बरकत दी कलाम की, मैं आपको सुना रहा हूं। आपको मालूम पड़ रहा है कि कहां से बाइबल बोल रही है, नवा नेम कहां से स्टार्ट हुआ, कहां जा रहा है। मुझे प्रभु ने बोला बोल दे इनको। जे नूहा ने मेरी आज्ञा का पालन किया, जो मैंने बोला वही किया। मैंने उनके बच्चों को बचाया और नूहा के परिवार से मैंने अब्राहम को निकाला। जे आप लोग बाइबल को पढ़ोगे, दुआ करोगे, आज्ञा का पालन करोगे, मीटिंग में आओगे, खुदा तुम्हारे परिवार से अपने अभिषेक पास्टर निकालूंगा। नूहा को कितनी बरकत दी, फिर अब्राहम आया, पहले खुदा तुमको बरकत दूंगा, फिर अपने दास को निकालेगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल आपको सिखा रही है। हालेलुया। जब वहां काल पड़ा, अब्राहम मिस्र शहर को गया। अब्राहम की घरवाली बहुत सुंदर थी। वहां जब सुंदर लड़की है, जहां सुंदर पुराने आत्मा में क्या लिखा, पुराना रिवाज क्या था, जब कोई सुंदर लड़की देखते थे राजे का दिल बेईमान हो जाता था। राजे की इसीलिए 20-20 लड़की घरवाली होती थी राजे की। तो अब्राहम ने अपनी घरवाली को बोला कि तू ऐसा करना, ये राजे का पता नहीं कब दिल बेईमान हो जाए, तो आप बहुत अच्छी हो, जब राजा मिस्र का राजा पूछे तूने बोलना कि ये मेरी बहन है, तो तू भी बचेगा, मैं भी बचेगा। नहीं राजा क्या करेगा, तुझे रख लेगा, मुझे मार देगा जब बोला इसके घर वाला। तो अब्राहम ने ऐसा बोला उसको। उसने बोला ये कौन है, सराई कौन है, बहुत सुंदर थी मिस्र के राजा ने। उसने बोला कि ये मेरी बहन है। ठीक है। और राजा का दिल बेईमान होने लगा कि अच्छी है, इसकी बहन ही है, कोई बात नहीं। जब राजा का दिल बेईमान होने लगा तो यहोवा ने क्या किया, मैं आपको बता रहा हूं। आप अब्राहम की औलाद हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता। तुम्हारे घर में कभी बीमारी नहीं आ सकती, तुम्हारे घर में कभी नशा नहीं आ सकता, तुम्हारे घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, तुम्हारे घर में कभी भी किसी तरह की बीमारी नहीं आ सकती। ये आप अब्राहम की तरह खुदा की संतान हो। तो जब राजे का दिल बेईमान, मिस्र के राजे का दिल बेईमान होने लगा, चल इसकी बहन ही है, तो क्या होने लगा, उनके शहर में जितनी औरत उनकी कुख बंद होगी, क्योंकि वो सराय की और बुरी बुरी नजर से देखने लगा। वो सराय किसकी थी, अब्राहम की। अब्राहम किसका था, खुदा का नबी, चुना हुआ। आप चुने हुए हो, आप खुदा की औलाद हो। प्रभु ने बोला है अब्राहम जो तुमको श्राप दूंगा मैं उनको श्राप दूंगा, जो तुमको कर्ज दूंगा मैं उसको कर्ज दूंगा। आप चुने हुए लोग हो, आपके बच्चों के ऊपर कोई नहीं देख सका बुरी नजर से। ये आप दिल से खुदा को मानते हो। तो
जब अब्राहम ने बोला कि मेरी बहन है, राजे का दिल बेईमानी होने लगा मिस्र के राजे का, तो खुदा ने क्या किया, उनकी जितनी लड़की थी सभी की कुख बंद की, बच्चा नहीं होने दिया। खास पड़ी लोगों को। उसने सोचा यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर उसने अब्राहम को पूछा, अब्राहम तू खुदा का नबी है, जब से तू आया है मेरा उल्ट पुल्ट होने लगा सब कुछ। तूने ऐसा, फिर प्रभु ने उनके मन में डाला ये उसकी घरवाली है। फिर उसने अब्राहम को पूछा, अब्राहम तूने क्यों झूठ मारा। फिर अब्राहम ने उनके लिए प्रार्थना की, उनकी घरवाली के उनके बच्चे जमने शुरू हुए, उनके शहर में आबादी शुरू होने लगी। आपकी ओर कोई बुरी नजर नहीं देख सकता, आपके बच्चों की ओर, आपकी जमीन की ओर, आपके परिवार की ओर। ये आप विश्वास करते हो कि मैं अब्राहम की औलाद हूं, मैं यीशु की औलाद हूं, ये आप बाइबल को पढ़ते हो, उन पर चलते हो, तो नाम के क्रिश्चियन बहुत है, पढ़ते बाइबल पढ़ते दुआ करते पर बीमार ऐसे बहुत लोग हैं। ऐसे नहीं बनना। कितने साल पुराने, 30 साल पुराने बीमारियां क्यों तुम्हारे घर में, मानते नहीं बाइबल को, अपने आइडिया लगा रहे हैं, अपने गिफ्ट लगा रहे हैं। खुदा ने चुना ही नहीं है, चल पड़े प्रचार करने के लिए, बाहर की दुष्ट आत्मा अपने बच्चों पर लेके आ रहे हैं। फिर बोलते पास्टर प्रे कर दे, मैं कहा मैं नहीं करूंगा अभी मैं क्यों करूं, जब तूने मेरी बात को नहीं सुना मैं क्यों तुम्हारे लिए दुआ करूं। सुनते ही नहीं है। अब्राहम की वाइफ की ओर बुरी नजर से देखा और शहर की बरकत बंद होगी। प्रभु ने तुमसे वादा किया है, तुम अब्राहम की औलाद हो, जो वचनों पर चलते हो तो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप का हाथ तुम्हारे सिर के ऊपर है, पर उसकी आवाज को सुनो। हमारा बाप क्या कह रहा है पास्टर के थ्रू, हमारा बाप क्या कलाम के थ्रू हमको कह रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वचन पढ़ना नहीं आंदा, उन्हें सुनो। वचन पढ़ना आंदा, पहले सुनो, फिर खुद बाइबल को पढ़ो, बाइबल के हिसाब से चलो। बरकत 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 तुम्हारे घर में रखने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया, चर्च में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, क्यों दुखी हो, कुछ गलत काम हो रहे तुम्हारे घर में, अपने आप को बदलो, लोगों के पीछे मत लगो। अभी सोचो, जिनके घरों में नशे नहीं जा रहे, बीमारियां नहीं जा रही, अभी बदलो अपने आप को। बोलो प्रभु मैं अब्राहम की औलाद हूं, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या दुख है। अपने आप को, वचन को सुनो, कलाम को सुनो, कलाम को सुन के अपने आप को बदलो, फिर अपने आप को बदलो, फिर तुसी। हालेलुया, अपने आप को बदलो। मैं तुम्हारे घरों में नहीं आऊंगा, आपको कलाम दूंगा, अपने आप को बदलो। देख रहा कैसे बरकत आ रही है। कलाम सुनोगे ना बरकत मिलेगा, कलाम सुनोगे ना बंधन खुलेंगे। मेरी आवाज नहीं है, मेरे जोआ की आवाज है, पवित्र आत्मा की आवाज है, प्रभु यीशु की आवाज है। हालेलुया, बाइबल में कहीं नहीं लिखा मेरी बेटी तू रो रो के प्रार्थना कर तो मैं तुम्हें दूंगा, कहीं नहीं लिखा बाइबल में। कहना दिल से मुझे पुकार, मैं तुम्हारे लिए आकाश की खिड़कियां खोल दूंगा। क्या दिल से मुझे पुकार, अपने दिल का दरवाजा खोल, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूं। कहना जो तेरे दिल के अंदर बुराई है, ईर्खा, झूठ, तूफान, पास्टर नूं गेड़ियां दी जांदे, पास्टर नूं झूठ मारी जांदे, कहना निकाल के फेंक उसको, मुझे अपने दिल में लेके आ। खुदा का कलाम अपने दिल में रखना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, पानी छड़ के पवा, पानी छड़ के पवा गंधक बरसे, आग बरसे, तुम्हारे घरों में नहीं आएगी, क्योंकि आप अब्राहम की औलाद हो। प्रभु ने तुमको ब्लेस किया हुआ है, प्रभु ने तुम्हारे लिए कोले खाए हुए हैं, प्रभु ने तुम्हारे लिए अपना बदन का खून बहाया, बदन का खून बहाया तो कीमत चुकाया। कहता मैं गैर कौमों को भी प्यार करता हूं जिनके दिल साफ हैं। फिर आप लोग क्रिश्चियन होकर क्यों तुम्हारे घर से कर्ज नहीं निकले, क्यों नहीं निकले? आपको, आपका कसूर नहीं है, आपको किसी ने सिखाया ही नहीं।
आपके घर में वो लोग आ रहे हैं जो सदीकी और फरीसी लोग हैं, और बोलते हैं ना 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 चमत्कार तो कुछ है ही नहीं है, रहने दो चमत्कार, मगर मत भागो, वो गोरे पास्टर मगर मत भागो, वो गोरे दिल के साफ है। हालेलुया। उनके पीछे मत भागो जिनके पास कुछ भी नहीं है। बाइबल की ओर मत देखो, इसके हाथ में बाइबल है, ये क्रिश्चियन है। बाइबल शैतान को वैसे आती है। उनके पीछे भागो जो आपको सब कुछ देता है। क्या आप अपने बच्चों को एक चीज दोगे? सिर्फ दूध ही ले ला, बस दूध ही ले ला, दूध ही ले ला। ना उसको धोओगे, ना उन्हें साफ करोगे, ना उनका कपड़ा चेंज करोगे। क्या आप एक चीज दे दोगे बच्चे अपने को? क्या खुदा तुम्हें एक चीज दूंगा? बेटा मेरे बच्चे नहीं सुनना कला वचन नहीं। पहले प्रभु तुम्हें दुखों से निकालूंगा, पहले प्रभु तुम्हें बीमारियों से निकालूंगा, पहले प्रभु तुम्हें गरीबी से निकालूंगा। वो खुदा का दास, जो खुदा का चुना हुआ दास, वो ही निकालूंगा तुम्हें। उनके पास पूरे गिफ्ट होंगे खुदा के। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों को चुना तो प्रभु ने बोला, अधिकार दिया, जाओ मेरे नाम दे विच अंधियां नूं अखां दो, लंगड़ियां नूं चलाओ, कुचलियां आत्मा नूं छुड़ाओ, बीमारां नूं खड़े करो। तो बाप बेटा पिता आत्मा ने अधिकार नाल बपतिस्मा दो। आपको पहचान चाहिए कौन है अब्राहम की औलाद, कौन है प्रभु यीशु का चुना हुआ दास। जे आप दूसरे लोगों के साथ मिलोगे, वैसे आपके घर में बीमारियां निकलेंगी, आप और दुखों में फंसोगे, और दूसरे घर की बीमारियां तुम्हारे घर में फेंक देगा, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम हीलिंग क्या होती है, चिंगाई क्या होती है, चमत्कार क्या होते हैं। बाइबल को पढ़ो। प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को तैयार किया तो उनको सब कुछ अधिकार दिया, कहना मेरे लोगों को बीमारियों से भी उठाओ। प्रभु यीशु क्या करता था? पतरस के घर गया, क्या किया प्रभु ने? वहां पतरस की मां को ठीक किया तो उसने उनको चाय पिलाई, रोटी खवाई, आलू वाले परोठे खवाए, मिठी रोटी खवाई, बना के मक्की की रोटी खवाई। ऐसा खुदा है हमारा। पहले आपको चिंगाई करेगा, फिर बोलूंगा चल मेरी बाइबल को पढ़, चल 10 लेके आ। ऐसा है मेरा परमेश्वर। ऐसा नहीं है जिनके पास कुछ नहीं हो, लोगों को गुमराह किया उन लोगों ने। रहने दो चमत्कार को, रहने दो चिंगाई को, रहने दो ऐसे। आप मेरी बहन कलाम को पढ़ो। कलाम, जब शैतान तुमको कलाम पढ़ने नहीं देगा, आपको शैतान ने आपका दिमाग पड़ा हुआ है, आपको कलाम को समझ नहीं आने दूंगा, फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? कैसे उनको अपने पांव के नीचे कुचलोगे? प्रभु ने बोला कि मेरे वृक्ष को पहचानो, उसमें सभी फल होंगे। वो चिंगाई भी देगा, वो आपका भविष्यवाणियां भी बोलेगा, आपको बताएगा भी, आत्मा में भी बताएगा, तुम्हारी घर की गरीबी भी निकालेगा, तुम्हें काम भी दूंगा। वो भविष्यवाणी करूंगा, जहां तुम्हें काम मिलने वाला यीशु के नाम दे। ऐसे लोगों को ढूंढो, जीवित चर्च में जाओ, अब्राहम की प्रॉपर औलाद बनो। अब्राहम के पास क्या था? बहुत कुछ, सोना चांदी, घोड़े, बकरियां। क्या मैं तुम्हें मांगने से पहले दूंगा? तुम्हारा पिता जानता है तुमको क्या चाहिए। ये आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो तो सब कुछ मिलेगा। मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे उन्हें। डराते हैं वो लोग। हालेलुया। एक पाकिस्तान से खुदा का खादम मुझे मिला, मुझे प्रभु ने बोला इन लोगों को बचा। मैंने उनको बोला भाई ऐसा मत करो। उन लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना। हम लोगों के घर में जा रहे हैं हर रोज। मैं कहा नो, पहले आप मजबूत हो, पहले आप खुद पढ़ो कलाम से, फिर लोगों को दो। जो तुझ पर गरीबी है, श्राप है, आप लोगों के घर में जाते हो, वहां से उनको देते हो, उनकी गरीबी आपने उठा के लेके आते हो, इसलिए तुम्हारा ऐसा हाल है। सुनते नहीं है लोग। वो सदीकी फरीसी बने हुए हैं। जो सदीकी थे, फरीसी थे, वो चमत्कारों को मानते नहीं थे। तो प्रभु ने बोला चमत्कार करो। जहां प्रभु गया पहले चमत्कार किया। प्रभु यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया, आधे से ज्यादा उनका पेंड प्रभु को पा लिया। वो यहूदी खुदा के दुश्मन बन गए। एक कौन अभी 1 मिनट में सब कुछ बदल दिया इसने। ऐसा है चमत्कार। जे चमत्कार ना होते आप मुझे कभी ना मिलते।
आप पाकिस्तानी मियाँ कहाँ जुड़े, खुदा ने कहाँ से आपको मेरे साथ जोड़ा है। चमत्कार कहना मेरे वृक्ष को सब फल लगेंगे, आपको कलाम भी मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगी, आपकी गरीबी भी निकलेगी, आपके घर में दुष्ट आत्मा भी निकलेगी, आपके घर में बड़े बड़े चमत्कार भी होंगे। ये खुदा ने बोला है मेरे वृक्ष को पहचानो। प्रभु यीशु का अब्राहम को बोला अब्राहम मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूं। खुदा ने अपना वादा पूरा करने के खातिर अपने दास ठहराए हुए हैं। चलो मांगो इनसे, सुनाओ अपना दुख और तुम्हें दुखों से निकालूंगा, तुम्हारी अगुवाइयां होंगी, लोग तुम्हारी ओर देख के लोग बचाए जाएंगे। आमीन। ये मेरे प्रभु की ब्लेसिंग है। ये सर्कल है, पहले अब्राहम को ब्लेस किया, अब्राहम की ब्लेसिंग लूत को गई। बाइबल क्या बोल रही है कि जो मेरे दास के साथ जुड़ा रहेगा, जो मेरे दास के पास होगा, वो तुम्हारे पास मैं दूं या ना दूं ऑटोमेटिक जाएगा तुम्हारे ऊपर। क्योंकि प्रभु यीशु ने अब्राहम को, लूत ने मांगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली गया, क्योंकि लूत को वो बहुत प्यार करता था। हालेलुया। ये आप लोग अपने चर्च को प्यार करते हो, आप लोग अपने पास्टर को दिल से प्यार करते हो, तो ऑटोमेटिकली मैं बोलूंगा नहीं, तुम्हारे घरों पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार पर जाएगा। आमीन। हालेलुया। इसीलिए खुदा का वफादार लिखा है, वफादारी, पवित्र आत्मा के फ्रूट, पाक रूह के फल आपको याद होना चाहिए। प्यार, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, वफादारी, नम्रता, संयम, तुम्हारी याद होनी चाहिए तुमको वफादारी के साथ चलना। मैंने देखा है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे छोड़ा है आगे उनको बरकत ही नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? प्रभु ने उनको मेरे साथ जोड़ के पता नहीं क्या करना था, उनको प्रभु ने कैसे इस्तेमाल करना था। हालेलुया। अब्राहम जब घर से निकला, लूत को भी उतनी बरकत मिली जितनी अब्राहम को थी। बाइबल हमको ये सिखा रही है। ये आप अभिषेक पास्टर के साथ जुड़े हो, वफादारी के साथ उनकी चर्च की मदद कर रहे हो, हर एक पक्षों से, बाइबल से, दुआ से, चंदे से, तो ऑटोमेटिकली आप ऊपर को जाओगे। मांगने की जरूरत नहीं है। कहता मैं तुम्हें मांगने से पहले तुम्हें दूंगा। देखो खुदा ने मुझे कितना कलाम दिया। अब कभी किसी पर मैं दुआ नहीं करता हूँ, पास्टर जी प्रार्थना करो, कलाम सुन ला, तेरा काम हो जाएगा। वैसा जिन्हें लोग वैसा करते वैसा हो रहा है। प्रभु ने मेरा रैंक बता दिया, अभी तू बस कर। किन लोगों में प्रार्थना करते एक एक बार कैसे प्रार्थना करतेगा? तू बोल, पैंजी मीटिंग में आ जाओ, बरकत मिल जाएगा। अब कलाम को सुनो, कलाम तुम्हारे लिए बरकत पाओगे। बस कलाम सुना, लोगों को बरकत मिल रही है। जब खुदा मुझको बड़ा कर रहा है, क्या आपको नहीं बरकत देगा खुदा? कैसे आप मुझे फोन करते थे, पाठ ने फोन नहीं उठाया, मैंने दुआ करानी है, पाठ नहीं फोना तो कोई बात नहीं, कलाम भेजा, कलाम को सुनो, आज सुनो, कल सुनो, परसों सुनो, आपको बरकत मिलेगी, आपको भी सौखा हो गए। जो खुदा ने मुझको दिया वो तुझ पर गया। हालेलुया। आमीन। थैंक यू फादर। अगुवाइयां ये बनिया आपकी, आप अगुवाई दे सकते हो, अगुवाई करो, उसके बाद मैं दुआ करूंगा। अगुवाई जरूर दो जिनकी बनी है, नई अगुवाइयां दो। अगुवाई देने लगे शर्माया मत करो। हाँ जी एमसी मेरी बहन। हाँ जी पास्टर जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। हाँ जी पास्टर जी, मैं 1.5 साल से प्रेयर में बैठ रही थी, दिल में दुआ करके बैठती थी कि मेरी मामा से मेरी सुलह हो जाए। तो कल मेरी मामा से मेरी सुलह हो गई है। आमीन। खुदावंद को इज्जत दिया जाता है। आमीन। आमीन। तेरी मम्मा इंग्लैंड वाली है ना? ये मेरी हाँ आमीन। तेरी मम्मा झुके में रहती है ना? जी जी। कोई नहीं, देख रहा मामा आपको बहुत बहुत, क्योंकि वो बीमार हैं, उनको कैंसर था, उन्होंने कैंसर का ऑपरेट करवाया है। कोई बात नहीं, कोई नहीं, उनके लिए दुआ तो करूंगा। आपको सलाम बोल रही थी, उसको बोलना तुम्हें कैंसर नहीं कुछ भी हैगा, मीटिंग में बैठे कलाम को सुने, ठीक है? कहाँ रहती है वो? बस वो वो रहती है नहीं, वो रहती है नोटिकम। मुझे बोलना नहीं आता पास्टर जी, उनको बोलना मुझे फोन करे, मैं उनके घर में जाएगा, ठीक है? ओके भाई, ठीक है पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। हमें किसी और ने गवाही देनी, गवाही करो।
खुदा की महिमा करो जल्दी जल्दी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। हेलो सलाम पास्टर जी। सलाम जी। आज मेरी गवाही ये है कि मैं काफी टाइम से पास्टर जी के साथ इंगेज्ड हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो पास्टर जी से हमेशा प्रे करवाते हैं। और होता ये है कि हमारी लाइफ में इतनी चेंजेस आई हैं जब से पास्टर जी हमारी लाइफ में आए। पहले पास्टर्स और भी थे हमारी लाइफ में और ऐसा नहीं है कि हम चर्चेस नहीं जाते थे, सब कुछ था, लेकिन एक जो ब्लेसिंग का जो एक हमारा सिलसिला खुदा के साथ स्टार्ट हुआ है वो पास्टर सलीम की प्रे की वजह से हमारे जनरेशन कर्सेस खत्म हुए। हम लोगों का आपस में आए दिन कोई ना कोई झगड़ा रहता था किसी ना किसी बात पर, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, तो पास्टर जी प्रे करते थे। तो अब मतलब इतनी तसल्ली और इतना इत्मीनान है हमारी लाइफ में कि मेरे पास कोई 4 महीने से जॉब नहीं है, लेकिन मेरे अंदर इतनी तसल्ली है, मेरे में हबड़ा दबड़ी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे पास्टर जी ने कहा था तुम्हारा ना दुबई पाकिस्तान में ही होगा, और उस वक्त मेरी ना सैलरी बहुत कम थी, मैं बहुत परेशान थी ना। तो फिर ऐसा हुआ कि पास्टर जी ने जब मुझे कहा ना मुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो वाकई उसके 1 महीने के बाद मुझे ऐसी जॉब मिल गई थी जो मेरी सैलरी डबल थी वहां पे। कितनी कितनी थी? हालेलुया। कितनी थी बोलो? हाँ 150 हैं? 150 के 150 के। तो 1.5 मेरी लाख, बहुत कम 1.5 सैलरी लाख, थी, तो मुझे 1.5 लाख, जी 1.5 लाख। हाँ हाँ जी। आमीन। तो आमीन। मतलब मुझे खुदा ने बहुत ब्लेस किया। और फिर अचानक किसी प्रॉब्लम की वजह से, अभी भी प्रॉब्लम है, लेकिन खुदा ने तसल्ली इतनी दी हुई है कि अभी मेरे दिल में यही है कि हाँ जी वाह खुदावंद हमारे साथ है, बहुत अच्छा होने वाला है। देखो जो भी मेरी प्रॉब्लम्स रुकी हुई है वो सब 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी। तो मतलब ये चीज का हौसला होना भी बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड की भी जॉब नहीं थी, तो वो बहुत परेशान थे सऊदीया में। तो पास्टर जी ने उनको कहा कि खुद ही कॉल करके ना, समटाइम हम पास्टर जी को कॉल करते हैं, फिर जब पास्टर जी प्रेम में रहते हैं तो फिर वो खुद उन्होंने कॉल किया, उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड से बोलो मुझे कॉल करे। तो उन्होंने जब कॉल की तो पास्टर जी ने कहा तुम्हें खुद से कॉल आएगी, तुम किसी को कॉल नहीं करना। हाँ और खुदावंद का शुक्र है कि इनको खुद मेरे हस्बैंड को कॉल आई, उन्होंने खुद बात की और खुदावंद के फजल से इन्होंने कहा कि कॉल खुद आएगी, कॉल खुद आई। और वो उसी जॉब पर हैं, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जो पास्टर जी की दुआ से जॉब उनको मिली थी, प्रॉब्लम सॉल्व है। और इस आमीन। तरह से मेरे साथ भी है कि जो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जॉब वगैरह की, लेकिन पास्टर जी ने कहा है कि वहीं पे सेटल हो जाएगा, तो हालेलुया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात सफर और तसल्ली हमें इत्मीनान खुदा ने दिया हुआ है, और ये सब कुछ पास्टर सलीम की प्रेस की वजह से। थैंक यू जीसस एंड थैंक यू पास्टर जी कि आप हमारी लाइफ में। एक मिनट रुक थैंक जाओ, यू। एक मिनट रुक जाओ। मुझे प्रभु बोल रहा है तूने ये गवाही की है ना, आपने गवाही की है, तुम्हारे बंधन खुल गए हैं, तुम्हारा अपना बिजनेस होगा जहाँ आमीन आमीन तुम किसी के लिए आमीन काम नहीं करेंगी। बोल दिया। आमीन। गवाही देने का ये फायदा है, आप जब खुदा की महिमा कर तुम्हारी गवाही को सुना, हजारों लोगों ने सुना, उनके अंदर एक उत्साह हुई, एक विश्वास जागा। आप लोग जैसे ऐसे गवाही करते हो ना, परमेश्वर खुश होकर उसको बोलता है। मुझे परमेश्वर ने बोला इसको बोल दे, आज तुमने दिल से गवाही दी है, आज आज दिया दिल से गवाही, सच बोला है, तुम्हारे रास्ते खुल गए। आमीन। हालेलुया आमीन। हाँ जी, किसी और ने गवाही करनी है। गवाही का ये फायदा है, आप जब खुदा की महिमा करते हो परमेश्वर बहुत खुश होता है। देखो मैं आपको मालूम नहीं मैं कितनी गवाही आपको वो देता हूँ, मेरी बेटी की गवाही, अपनी गवाही, मैं गवाही करता हूँ। आप लोग शर्माते हो गवाही कर। मैंने साइकिल मुझे मिला, देखो लोग हंसते होंगे ये पालतू झुके मेरा के साइकिल साइकिल कर रहा है। मेरी वही मिसाइली है भाई, मेरी BM है। जहाँ खुदा से मुझे लगता है वहां खुश रहो। ये भी खुदा का प्लान होता है। ये लोगों को बोलता है गवाही देता, अपनी देता ही नहीं देता। मैं देखो अपनी बेटी की देता हूँ, कितनी गवाही करता हूँ, अपनी छोटी बेटी की देता हूँ बहुत बार। हालेलुया, थैंक यू। चलो हम थैंक यू जी। जय मसीह की। पास्टर जी मैं मेरी गवाही ये है कि जरा मेरा मन जितना ने किया काड़ा करना पूरा सारे पासे देखो, मेरा मन बहुत प्रभु ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ शांति ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। आमीन। प्रभु के सारा कुछ छੱਡ ਦਿੱਤਾ, प्रभु सारा कुछ हाँ। ठीक कर बड़े हो ही है। बस तो ये अपने आप में बदलो, अपने आप में बाइबल ना रखो, दुनियावी गल्ला तो बाहर आ जाओ, संसारी गल्ला तो बाहर आ जाओ, ठीक है। देख लो, और आज से बहुत चंगा होने वाला है, आज के बाद बहुत बरकत मिलने वाली है। आमीन आमीन। बस टाइम से मीटिंग में आना, कलाम को सुनना। थैंक यू जीसस। किसी और ने गवाही करनी करो। चलो जी बेटा, चलो गाना शुरू करो बेटा। थैंक यू जीसस। जिनकी गवाही नहीं बनी, आज के बाद उनकी गवाही बनना शुरू हो जाएगा। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की।
ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬੈਠੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ। इसका तो जवाब यीशु है। Hallelujah. आमीन आमीन, गॉड ब्लेस यू। Hallelujah. इसी तरह अपने घर में कलाम लाया करो, कलाम लाया करो। जिस दिन तुम्हारा घर तैयार हो गया ना तो दुआ करनी है, तेरे घर को ब्लेस करना है एक बार फिर हमने, ठीक है? जिस दिन तुम्हारा घर तैयार आमीन। हो। हाँ जी हाँ, अभी हो गया पूरा घर तुम्हारा बन गया? जी जी ਲੈਂਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਬਸ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, अच्छा, प्लस्तर करना, ਪਲਸਤਰ होना। कोई नहीं। जी हाँ, वहाँ जाके ना, यीशु करेगा। वहाँ जाके प्रे वाला पानी, वहाँ जाके थोड़ा छिनका करो प्रे वाला पानी, ठीक है? दुआ वाला पानी। ਕਰਾਂਗੇ हाँ, दुआ वाला पानी। ਰੱਖਾਂਗੇ। हाँ, और विच रख लो, एक मीटिंग में, मीटिंग में रख लो, मैं दुआ करूंगा। एक बार मैं दुआ कर दूंगा, जिन्होंने पानी पे पानी तेल पे दुआ करनी है ना, दुआ करानी है, रख लो अपने पास। जी। ओके मेरी बहन, गॉड ब्लेस यू, खुदा तुम्हारे साथ होए। थैंक यू जीसस। आमीन। जी बेटा, जो गाना गाओ। ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੈਣ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੋਲੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਅਲੀਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੇ। ਆਮੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਵਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਲੀਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਜੀ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਕਰੋ ਅਗਵਾਈ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਸਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸਾਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਜਨਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ को मिले। ओके मेरी भैन हरमिंदर, वीडियो बना के मुझे भेजो। हाँ जी, कौन जी? जैमसी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप लोग? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੜ੍ਹ ਆਊਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ Hallelujah. 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 हालेलुया। हालेलुया। आसपास कितना पानी आया? आसपास कितना पानी आया? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। आमीन। देखो एक घर ने सारा पिंड बचा लिया। मुझे वीडियो कोई बना के भेजनी है, पानी की बना के दिखाना दे, देखो ठीक है ना? एक तुम्हारा विश्वास भी है, तुम्हारे विश्वास के कारण भी ऐसा होता है। खुदा के दास ने बोला तो आगे तुम्हारा भी विश्वास चाहिए ना। मुझे वीडियो कोई बना के भेजना। पिछले साल भी नहीं आया तुम्हारे पानी, पिछले साल भी नहीं आया था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। देखो एक, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। हाँ, एक के कारण सारा पिंड बचाया गया, ठीक है? आमीन। ताजे कारण सारा पिंड बचा रहा है। देखो मुझे वीडियो गुड़ाई बना के भेजना, वीडियो गवाही, ठीक है? हाँ। ओके, खुदा तुम्हारे साथ। एक गवाहियां करो इधर। भैन अलीजत भैन जी जुके, अलीजत भैन जी ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਬਾਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जी पास्टर जी। नहीं ਤੁਸੀਂ नहीं, एक और भैन जी अलीजत भैन जी। रोजी बेटा चलो गाना गाओ, रोजी बेटा गाना गाओ। भेजे अमर रूका, Thank you, Father. भेजे अमर रूका, थैंक यू फादर। भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका। छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा, छम छम में बरसा। भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका, भेजे अमर रूका। रूकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। रूकी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया,
जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया, ऐसा कर खुदाया। हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला, हमको भी पिघला। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा। भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बढ़ता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बढ़ता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, अपने रूह की ताकत से उन नबियों को बढ़ता था, उन नबियों को बढ़ता था, उन नबियों को बढ़ता था। उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा, उस रूह का मजा चखा। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा। भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका। छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा, छम छमी बरसा। भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका, भेजे अबर रुका। हालेलुया, हालेलुया। तेरी महिमा हुए, तेरी ब्लसों को मोरे दी मास करे दी बेसिकला। ब्लेस करता हूँ प्रभु तेरे बच्चों को, तेरा हाथ इनको छूए प्रभु, एक एक को छू परमेश्वर। यीशु अपने बच्चों को छू, तेरे स्वर्गदूत इनके घरों में जाएं और ब्लेस करो प्रभु, हर एक चीज को ब्लेस करो। मेरे पिता जो भी पानी है इनके घरों के पास ना आए, जहाँ जहाँ तेरे विश्वासी है, जहाँ जहाँ तेरा डर करने वाले लोग हैं, उनके घरों को, उनकी जमीन को, उनके पैसे को, उनकी बरकत बच्चों को तेरे नाम में उतारता हूँ। थैंक यू जीसस। ब्लेस हो जाए प्रभु, जो आपने मुझे दिए आज बैठे हुए हैं सभी को ब्लेस करता हूँ, सभी को अभिषेक से भरता हूँ और पिता आत्मा से भर दिए सभी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। बेटा एक गाना और गाओ। थैंक यू जीसस, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।